रोज़ा रखने से पहले यही दुआ करनी चाहिए कि मौला, ए मौला, मेरा ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे अमालों के लिए कफ़ारा हो जाए, ढाल बन जाए। अपने नफ्स को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन आला भूख है, यानी आदमी भूख के ज़रिए अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ों को भी हराम कर दिया गया है, क्योंकि सहरी यानी रोज़े की हालत में सहरी से लेकर इफ्तारी तक कुछ भी खाना जायज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि शराब पीना हराम है। देखिए, शराब पीना तो हराम हर ज़िंदगी है तब तक नशा करना, शराब पीना तो हराम ही है, पूरी ज़िंदगी ये तो हराम ही है। लेकिन आपको चावल रोटी खाना तो हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में इसको भी, इन चीज़ों को भी हराम कर दिया गया है। आप रोज़े की हालत में खा पी नहीं सकते। आप पर रोज़े की हालत में रोज़ा आला में नहीं खा सकते, रोज़े के आलम में आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। सहरी से लेकर इफ्तारी तक ये हलाल लुक़्मे, पानी तो हलाल है, पानी तो पाक है, लेकिन आपके लिए रोज़े की हालत में हराम है, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपने औरत के साथ कभी भी ज़िंदगी भर ज़िना कर सकता है, सो सकता है, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं। रोज़े की हालत में ये चीज़ हराम कर दी गई है। क्यों रोका गया है? खाना पीना भी हलाल, तो आप सोच सकते हैं क्या रोकने की क्या वजह है? रोकने की सिर्फ़ एक ही वजह है, हलाल चीज़ों से रोक कर बहुत हराम चीज़ों से, यानी बहुत बड़ी हराम चीज़ों से बचाना मकसूद है। अल्लाह ताला का एक ही मकसद है कि हमें रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों से बचाया, यानी रोका है अल्लाह ने, तो इसलिए कि अगर हम रोज़े की हालत में सुबह से शाम तक हलाल चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो रोज़ों के बाद इंशाअल्लाह बड़ी हराम चीज़ों से हम बच सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो हवान में रखे। मेरे अजीज़ों, बुरे हैं वो लोग कि जिसके लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने